प्यारे साथियों, आप सभी का देविका हिंदी संचार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आप सभी के बीच हिंदी व्याकरण से संधि पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। संधि पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाने वाला पाठ है। इसमें से प्रश्न बनते हैं। संधि या संधि विच्छेद, संधि करना हो या संधि विच्छेद करना हो, 2-4 नंबर क्वेश्चन जरूर होते हैं। खैर दोस्तों, आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है, ऐसे लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों के लिए संधि बड़ा टफ मालूम होता है। उन्हें लगता है कि संधि मुझे याद नहीं होती है या मैं कर नहीं पाता हूँ। यदि ऐसे जो भी साथी देख रहे हों और उन्हें लगता है कि संधि बड़ा टफ है, मैं भूल जाता हूँ, आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें। मैं एक ट्रिक के माध्यम से, एक जो है तरीके के माध्यम से, मैंने इसको अलग अलग तरीके से मैंने लिखा हुआ है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक बार अगर आप मन से हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो निश्चित है कि आप संधि के बारे में भूलेंगे नहीं। आप 1 सेकंड में संधि को पहचानना सीख जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। संधि, संधि सम और धी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। यानी संधि मतलब होता है जोड़ना। अगर परिभाषा की बात करें तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जब 2 वर्ण मिल करके कोई परिवर्तन करें, यानी कि नया शब्द बनाए। 2 शब्द हैं, 2 शब्द के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों जब मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे हम संधि कहते हैं। और संधि को समझकर वर्णों को अलग करना, जिससे वे मूल रूप में आए। यानी जब हमने संधि बना लिया, संधि कर लिया, 2 शब्दों को मिलाकर हमने एक नया शब्द बना लिया और फिर हमने समझ लिया कि इसमें 3 वर्णों का मेल हुआ है। और अगर हम उन वर्णों को पुनः अलग कर दें और दोनों शब्दों को मूल रूप में ला दें तो इससे पता चल जाता है, मतलब इससे जो नई जो चीज आती है उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि विच्छेद हो जाता है, दोनों में दोनों अलग अलग, विच्छेद मतलब अलग होना। ठीक है, इसलिए कहा गया संधि को समझ करके, संधि को समझ करके कि कौन संधि हुई है, किन वर्णों की संधि हुई है, उन वर्णों को अलग करके उन्हें मूल रूप में ला देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि क्या होता है? जब 2 स्वरों का आपस में मेल हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी पहला वर्ड भी स्वर हो, दूसरा भी स्वर हो, उससे जो भी विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और व्यंजन संधि में पहला वर्ड व्यंजन हो और दूसरा वर्ड व्यंजन या स्वर कुछ भी हो, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द बनता है, वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और विसर्ग संधि में पहला वर्ड विसर्ग होता है, दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, वो विसर्ग संधि होती है। आई बात समझ में? जो भी बात आपको समझ में आए कमेंट में लिख करके हम बता सकते हैं, सर मुझे यहाँ पर ये बात समझ में आई। मैं उसको पुनः आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर इस बात का जिक्र करूंगा और इसे समझाने का प्रयास करूंगा। आइए हम सबसे पहले इस वीडियो में मैंने स्वर संधि को लिया है, क्योंकि स्वर संधि से ज्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं। और स्वर संधि में को हम इन तीनों संधियों में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्वर संधि को मानते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन स्वर संधि का कुछ अलग ही महत्व है, इसलिए हमने इस वीडियो में तो स्वर संधि को लिया है और स्वर संधि को पूरा हमने डिफाइन करने का प्रयास किया कि जैसे भी हो सके आपके दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस एग्जाम जाने, हमारे वीडियो के अंत में जब आप कोई संधि देखें, आप फटाफट बता दें, 1 सेकंड में बता दें कि कौन संधि या इसमें किन वर्णों का मेल हुआ है। ठीक है, स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि जब 2 स्वर वर्ण मिले, यानी जब 2 स्वर आपस में मिले और एक नए शब्द की रचना हो, विकार उत्पन्न हो, वहां पर स्वर संधि होती है। इसके आधार पर कुछ आधार है, जिस आधार पर इस स्वर संधि के 5 भेद किए गए। ठीक है, 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि है, दूसरा गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण संधि है और अयादि स्वर संधि। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आप इन संधियों को इस रूप में आप जरूर याद रखें, इस क्रम में याद रखें। इस क्रम में याद रखेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल आपकी कंफर्म हो जाएंगी कि कैसे कैसे किन वर्ड, किन संधि में किन वर्णों का मेल होता है और क्या बनता है, क्योंकि मैंने इसको एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। आपको अगर सीक्वेंस याद रहेगा, आपको ये सीक्वेंस आप याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये जो मुझे जो समझ में आती है, क्योंकि पहले मुझे संधि मुझे भी नहीं समझ आती थी, लेकिन जैसे मैंने इस प्रक्रिया को मैंने अपना लिया और मुझे कहीं से भी कोई संधि समझने में बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, तो दीर्घ गुण वृद्धि यण आयात याद रखें, क्या रखें? दीर्घ गुण वृद्धि यण आयात। ठीक है, आगे देखते हैं दीर्घ संधि में क्या याद रखने के लिए मैंने इसको लिखा। ये सूत्र एक प्रकार से मान चलिए आपका सूत्र है,
इसे मैंने यहाँ पे मैंने कोई उदाहरण दिया, उदाहरण आपको यहाँ पे आपको मिलेगा, दीर्घ का, गुण का, वृद्धि का, यड़ का, अयादि का, और एक पहचान के तरीके भी हैं। इसको मैं बाद में अभी लास्ट में वीडियो के अंतिम बताऊंगा इसको मैंने क्यों लिखा है, किस और मकसद से लिखा है। ये मैंने इस मकसद से लिखा है कि यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप 1 सेकंड में परीक्षा में आपका संधि सही हो जाएगा। आप पहचान लेंगे कौन संधि, स्वर संधि का कौन सा भेद है। आज बात समझे। फिलहाल इसको जानना है, अगर ये जान लेते हैं फिर तो पूरी मामला इतना साल हो जाएगा। इसको पहले जानना जरूरी है ताकि हम विच्छेद भी कर सके और संधि भी कर सके। ठीक है, आइए दीर्घ स्वर संधि में प्यारे बच्चों कहते हैं समान स्वरों की। ठीक है, आपका सवर्ड है दीर्घ, यानी जब एक समान वर्ड आपस में मिले और वो दीर्घ हो जाए यानी बड़ा बन जाए तो क्या हो जाता है, वो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे अ है तो अ के साथ अ ही मिलेगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा, हमेशा आ बनेगा। और के साथ आ मिले चाहे के साथ मिले, ठीक है, हमेशा आ बनेगा। छोटी बड़ी के साथ छोटी बड़ी मिले, यानी कि छोटी छोटी दोनों वर्ड क्या हो, छोटी बड़ी या छोटी बड़ी दोनों मिलेंगे जब बनेगा तो बड़ी ही बनेगा, छोटी नहीं बनेगा। छोटी चाहे छोटी मिले चाहे छोटी बड़ी मिले, क्या बनेगा, बड़ी। आई बात समझ में। दूसरी चीज बड़ा छोटा वो बड़ा हो, इनके साथ छोटा वो बड़ा के साथ छोटा वो बड़ा ही मिले, यानी समान स्वर। पहली बात बताएगी दीर्घ स्वर में क्या है, समान स्वर, एक तरह के स्वर आप मिलते हैं और बनता क्या, बड़ा बनता है। छोटा वो छोटा मिले तभी बड़ा वो बनेगा, छोटा वो बड़ा वो मिलेगा तब भी बड़ा वो बनेगा। री के साथ री मिलता है तो क्या बनेगा, री ही बनेगा। ऐसा नहीं कि री के साथ और बनना, री के साथ री जुटेगा तो क्या बनेगा, री बनेगा। जैसे मातृ धन रीड, मातृ री और रीड, री री मिलकर क्या होगा, री मातृ आ गया। पितृधन ऋण पितृ, आई बात समझ में। हम लोग यहां चर्चा करेंगे गुण संधि। गुण संधि में क्या है, गुण संधि में अ आ तो पहले वर्ड में होगा। ठीक है, पहले वर्ड से मतलब ये आप समझ लें, एक शब्द में जान लें कि दो शब्द होते हैं, दो शब्दों में जो पहला शब्द है उसका लास्ट वर्ड और जो दूसरा शब्द उसका पहला, इन्हीं दोनों वर्डों को मिलाया जाता है फिर वो नया शब्द बनता है। बाकी जो आगे पीछे वर्ड के आगे पीछे उससे कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब किससे, पहले शब्द का आखिरी वर्ड से और दूसरे शब्द के पहले वर्ड से, इन्हीं दोनों वर्डों का मेल होता है और दोनों से संधि का निर्माण होता है। ये वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल संधि कहलाता है। लेकिन वहीं अगर शब्दों का मेल हो, वर्ड से कोई लेना देना ना हो, दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द का निर्माण करे, वो समास हो जाता है। मैं समास भी आपको बताऊंगा इस नेक्स्ट अगली वीडियो में, मतलब अगली वीडियो जो बनाऊंगा समास पर मेरी वीडियो बनेगी, समास को बहुत अच्छा समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम संधि को जानते हैं। तो आ के साथ छोटी बड़ी, छोटा बड़ा या री कोई मिल सकता है, यानी अभी हमने समान स्वर की बात की थी, किसमें, दीर्घ स्वर में। गुण स्वर में क्या है, आ रहेगा, पहला वर्ड तो आ ही रहेगा, लेकिन दूसरा ई भी हो सकता है, उ भी हो सकता है, री हो सकता है। तो बात ये आती है कि अगर आ के साथ ई मिलेगा तो क्या बनेगा, अगर आ के साथ ई मिलता है तो ए बनेगा। क्लियर, आ के साथ अगर उ मिलता है तो ओ बनेगा। क्लियर, और आ के साथ यदि री मिलता है तो क्या बनेगा, अर बनेगा। आई बात समझ में। जैसे हमें आप देखिए गुण, देवेंद्र देवधन इंद्र, देवेंद्र हो गया। सूर्योदय सूर्यधन उदय, सूर्योदय हो गया। महाधन ऋषि, महाऋषि तो महर्षि हो गया, अर हो गया, अहर अर महर्षि। ठीक है, देवधन ऋषि देवर्षि। आई बात समझ में। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब जहां वृद्धि हो भाई बढ़े। ठीक है, यानी कि जब दो वर्ड मिलना है लेकिन वो बढ़े। अब बात यह थी कि सर दीर्घ में भी बढ़ रहा है और वृद्धि में भी, दोनों में अंतर है। दीर्घ में तो बढ़ रहा है लेकिन दीर्घ में दीर्घ बड़ा हो रहा है लेकिन समान स्वर हो रहे हैं, इसलिए वहां पर बड़ा हो रहा है, इसे दीर्घ संधि है। लेकिन वृद्धि संधि में क्या है, और आ के साथ ए या ओ मिलता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, ए होगा और ओ, ए बड़ा स्वर है, ओ भी बड़ा स्वर है, वृद्धि हो रही है ना, और के साथ आ के साथ ए मिल रहा है या आई मिल रहा है या ओ मिल रहा है या ओ मिल रहा है। ठीक है ना, लेकिन पहला वर्ड ओ आ ही है। ठीक है, दूसरा ओ भी है, ओ भी है, ए भी है, ए। अब ये बारी आती है कि आ के साथ अगर ए आई मिलेगा तो क्या बनेगा, आ के साथ ए मिलेगा तो ए बनेगा, हमेशा ए बनेगा, ए नहीं बनेगा। चाहे आ के साथ ए मिले, चाहे आ के साथ ए मिले, चाहे आ के साथ ए मिले, हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी डबल मात्रा। ठीक है, जिसके एक सदैव। क्लियर, और आ के साथ अगर ओ मिले तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ। ठीक है, औरत वाला ओ। ठीक है, जैसे ओ यहां पर दिया हुआ, यानी कि आ के साथ ओ मिले चाहे ओ मिले, कोई मिले, किसी के साथ मिले, हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे एकाएक महौषधि, यानी महाधन औषधि महौषधि, एक धन एक यानी औधन एक, एकाएक हो गया। ठीक है, चौथा है यण संधि। यण संधि में आपको ये जानना है
यड़, यड़ से य पहला अक्षर लेते हैं, तो ट्रिक हम बताते हैं, कोई मतलब फार्मूला नहीं है, हम याद करने की ट्रिक बताते हैं। यड़ संधि य पहले मिल रहा ना, यानी आप समझ य व र, यानी जब संधि शब्दों में जो शब्द की संधि हुई है उसमें भी य व र हमें दिखाई देता है वर्ण के साथ, ठीक है ना, मिला हुआ, ऐसा लगता है कि मिल करके बने हुए, ठीक है। जैसे यद्यपि, यदिदन अपि, यद्य, यह है ना, इसका मतलब है कि यण संधि है, जिसमें य व र का दिखाई दे जिन शब्दों में, आप समझ यण संधि है। उसका वो क्या है, यण संधि में छोटी बड़ी छोटा बड़ा और री पहले वर्ण के रूप में क्या आता है, छोटी आता है, बड़ी आता है, छोटा हो बड़ा हो या री, यानी इन तीनों में से कोई आ सकता है। तीन का मैं इसलिए बात नाम लिया हूं कि छोटी बड़ी मतलब एक ही तरह के, छोटा हो बड़ा हो एक साथ इसलिए लिख दिया, री अलग है, ठीक है ना, यानी है तो पांच, लेकिन ई एक ही मात्रा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये री आई बात समझ में। तो ये तीनों ई आए चाहे ऊ आए चाहे री आए, इसके साथ कोई भी स्वर आए, जैसे अगर ई है कोई स्वर आ रहा है ई को छोड़ करके, बाकी कोई भी स्वर है, जितने 11 स्वर हैं 11 में से 2 तो निकल गए, बाकी 9 जो स्वर है उनमें से कोई भी स्वर आएगा ई के साथ आएगा तो य बनेगा, छोटा वो बड़ा वो के साथ आएगा। अब देखिए अब इसके साथ ई भी आ सकता है, आई बात समझ में, कोई स्वर आए, यानी छोटा वो बड़ा वो को छोड़कर, एक साथ से लिखा गया छोटा वो के साथ छोटा वो नहीं, छोटा वो बड़ा वो इन दोनों को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, बाकी 9 कोई भी स्वर आ जाए, वो क्या बनेगा, वो बनेगा। री के साथ कोई स्वर आए तो क्या बनेगा, र बनेगा, ठीक है। यानी कि यह वर, जैसे यद्यपि, स्वागत सुधन, आगत स्वागत हुआ, मात्राज्ञा मातृ धन आज्ञा, री और आ क्या बन गया, मात्रा। उसका बाद अयादी स्वर, अयादी मतलब अयादी से यहां थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, अयादी हमने पता नहीं य से पकड़ लेंगे, य व आएगा, अयादी में अय मिल रहा है ना आपको, अय अभी समझे, अय आय और आओ मिलेगा, यानी जहां पर अय दिखे आय दिखे अव दिखे आओ दिखे तो समझ लीजिए अयादी है, इसे पकड़ लेंगे, अय से अयादी, ठीक है, अयादी स्वर संधि। अब इसमें क्या पहला वर्ण क्या होता है, ये ध्यान देना, ए या ओ, पहला वर्ण क्या होगा, ए या ओ, क्योंकि अभी हमने अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री पहला वर्ण के रूप में हमने उसका संधि कर लिया, लेकिन ए ओ बचा हुआ था, हमने अब इसमें अयादी संधि में कौन कौन आते हैं, ए ओ आते हैं। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया जो यण संधि में, ए या ओ के साथ कोई भी स्वर आए, यानी ए के साथ आता है कोई स्वर तो अय बनेगा और आय बनेगा, और ओ के साथ आएगा तो औ और आओ बनेगा, ठीक है। अगर लेकिन अब इसमें ध्यान क्या देना है, अब आय कब बनेगा और अय कब बनेगा, जब अय की मात्रा होगी, ए अय, ठीक है, बात आई समझ में। ए कोई मात्रा नहीं है, अय 2 मात्रा है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल यानी छोटा है, ये उससे बड़ा है, ओ छोटा है और बड़ा है, जब छोटे के साथ कोई स्वर आएगा तो अय बनेगा, ए में ए छोटा है, ए के साथ अगर कोई स्वर आए तो अय बनेगा, अय के साथ कोई स्वर आए तो आय बनेगा, उसी तरह सेम प्रक्रिया ओ में है, ओ के साथ कोई आएगा तो औ बनेगा और औ के साथ आएगा तो आओ बनेगा, क्लियर। चलिए अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, कमेंट करके हम जरूर बताएं जो मैं समझाया समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक दूसरी ट्रिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो मैं आपको बताया कि क्रम से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दीर्घ गुण वृद्धि आप हमेशा याद रखेंगे, पहला वर्ण दीर्घ गुण वृद्धि में क्या होगा, अ यानी अगर पहला वर्ण अ या आ है तो इन्हीं 3 संधियों में से कोई एक संधि है, यानी वो यण संधि या संधि नहीं हो सकती, कदापि नहीं, क्या होगी, या तो दीर्घ है तो गुण या तो वृद्धि होगा। अब इन तीनों में कंफर्म करना क्या होगा, अब देखिए अगर अ के साथ अ है, ई के साथ ई है, उ के साथ उ है, री के साथ री है, तो आप मान लेंगे दीर्घ संधि, ठीक है ना, क्योंकि अ मिलेगा तो आ बनेगा, अ मिलेगा तो आ दीर्घ हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है, समान स्वर जहां मिले, जहां समान स्वर की संबंध मिलता हुआ वहां दीर्घ संधि है। अब यदि आ के साथ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री, बस 5 याद रखिए, आ के साथ एक छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री अगर आता है तो वो गुण संधि है, और उसकी मात्रा क्या होगी, ए ओ अर होगी, क्लियर। और वृद्धि संधि में क्या, आ के साथ आ तो रहेगा, उसके साथ अब ई छोटाऊ बड़ाऊ री नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ए ओ आएगा, बचा हुआ वही था ना 4, वो चारों यहां आएंगे, और बनेगा क्या, क्योंकि वृद्धि संधि है हमेशा बड़ा ही बनेगा, ए बनेगा और औ बनेगा, ठीक है, क्लियर। और यण संधि में बात है, यण संधि में हमने अ का जिक्र कर लिया, उस लाइन में क्या बचा, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री 5 बचे, उन 5 को हमने यहां लिख लिया, ठीक है। अब 5 पहला वर्ण 5 में से कोई एक हो सकता है,
ठीक है। अनुपासन कोई एक हो सकता है, उसके बाद कोई स्वर आ जाए और आए, यानी इनको छोड़ करके कोई स्वर आ जाए, ठीक है। कोई स्वर आएगा तो अगर ई के साथ आएगा तो य बनेगा, क्लियर। ऊ के साथ आएगा तो वो बनेगा, री के साथ आएगा तो र बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया, अगली बात समझ में। दूसरी चीज आजादी में हमने आपको बताया, क्योंकि हमने देखिए अ आ ई छोटी बड़ी छोटा बड़ा हो गया ना, बचा क्या, ए ओ, 4 स्वर बचे अभी। इन चारों को पहले अक्षर पे आना है भाई, सबको पहले पे आना है, ठीक है। यहाँ पे चारों आ गए, ए ओ आ गए। अब इनके साथ कोई भी स्वर है तो अय होगा, आय होगा, अय औ होगा, आओ होगा। हमने आपको यहाँ बताया, अय से पता लगा लेंगे कि आयादी में अय आय औ आओ है, ठीक है। इसका एक मतलब संकेत है, मतलब ये हमारी तरफ से संकेत। तो ए के साथ कोई आता है तो समझिए अय है, अय के साथ आता है तो आओ है। ओ के साथ कोई स्वर आए तो औ होगा, औ के साथ कोई स्वर आए तो आओ होगा, क्लियर। चलिए इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। हम आते हैं पहचान पर। अब ये जो पहचान हमने जो लिखी है ना, इसको ध्यान, इसको आपने अगर पढ़ लिया और इसको थोड़ा सा आपने ध्यान दे दिया, तो 1 सेकंड में आप स्वर संधि को पहचान कर लेंगे, उसका संधि भी कर लेंगे और संधि विच्छेद भी कर लेंगे और पहचान भी कर, तीनों चीजें आपको यहां से आपको दिख जाएंगी। अगर इसको आपने ध्यान से देख लिया है, हमारी वीडियो पूरे अंत तक आपने देख लिया और इसको आपने समझ लिया, तो श्योर है संधि स्वर संधि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप 100% उसको सही करके आएंगे, ये मेरा दाव है। ओके चलिए पहचान, हमने दीर्घ संधि के बारे में लिखा है। जब आ ई उ री, जब आपको बड़ा आ दिखे, बड़ी ई दिखे, बड़ा ऊ दिखे और री दिखे, तो समझ लीजिए क्या है, वो दीर्घ संधि है। क्योंकि हमने बताया था दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। जैसे देवालय आ, हिमालय आ, रविंद्र ई बड़ी, गिरीश बड़ी, भानुदय बड़ा ऊ, मातृ री आ रहा है, ये सभी क्या है, दीर्घ संधि। देखिए आप देखेंगे यहीं पे, यहीं पर वो देख सकते हैं, ये चीजें आपको यहां नहीं देखने को मिलेंगी, ये चीजें यहां नहीं देखने, ये चीज यहां नहीं, यानी कि सब अलग अलग शब्द में है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा हुआ ताकि आप वो कर सकें, मतलब क्या कहते हैं उसका, तुलना कर सकें या एक दूसरे की समानता कर सकें। क्या सभी समान है, कोई समान मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा मतलब सब अलग अलग हैं, यानी आपकी ट्रिक सही, ठीक है। गुण, गुण संधि में ए ओ अर की मात्रा दिखे, अगर जो शब्द है डायरेक्ट आप बिना उसका वर्ण विच्छेद किए भी आप जान सकते हैं। अगर आप ए, जैसे देवेंद्र ए की मात्रा दिख रही है, सूर्योदय ओ की मात्रा दिख रही है, और महर्षि अर्षि दिख रही है, इसका मतलब गुण संधि है। यानी ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे, अर की मात्रा दिखे, तो समझने क्या है, वो गुण संधि। देवर्षि क्या होगा, गुण संधि। वृद्धि ए ओ की मात्रा दिखे, अगर क्या दिखे, ए ओ की मात्रा दिखे तो वहां समझ लीजिए वृद्धि संधि है। जैसे एक कैक देखिए, डबल मात्रा दिखे, एक धन एक, महौषधि, ठीक है ना, वनौषधि, वन धन औषधि, वनौषधि हो गया। तो यहाँ पे क्या दो मात्रा दिख रही है ना, औ की मात्रा यहाँ भी दिख रही है, यहाँ ए की मात्रा दिख रही है। जहां आपको ए की मात्रा, जहां औ की मात्रा दिखे, एकदम आंख मुंह पे वृद्धि संधि लगा दीजिए, सही है, कोई काट नहीं सकता है। यण संधि हमने आपको बताया, य व र, यण मतलब य व र, यानी यद्यपि, यहाँ यह दिख रहा है, यदि धन अपि, यद्यपि, सुधन आगत स्वागत वह दिख रहा है। मातृधन आज्ञा, मात्र आज्ञा, अब चूंकि आज्ञा है, आ है ना, तो आ की मात्रा र में जुड़ेगी तो रा हो जाएगा, तो मात्र, मातृ है, आ की मात्रा जुड़ गई तो त्रिरी किसे बन जाएगा, रोम बदल जाएगा, और आ है ही तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, मात्र आज्ञा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मात्र आज्ञा होगी, क्लियर। अयादी संधि में क्या है, अय आय हमने आपको बताया, अय आय औ दिखे, जैसे नयन ने धन अन नयन, गौधन अक गायक, ठीक है ना। जब औ की मात्रा होगी तो आय हो जाएगा, ठीक है, गय, सॉरी, गय धन अक, आय होगा, आय के साथ कोई अ या जो भी आएगा तो आय हो जाएगा, तो गय धन अक बराबर गायक। धावक आव हो रहा है, धौ, ठीक, धौ धन अक, औ के साथ और मिलत आव हो जाएगा। अगर कोई ओ के साथ मिलता, जैसे धो, जैसे पोधन अक, तो क्या होता, तब पाव, तब वो पवक हो जाता, ठीक है। पोधन अन पवन, जैसे पोधन अक कोई शब्द नहीं है, पौधन अक है, पौधन अक बराबर पावक, ठीक है। नाविक, नौधन इक, ई की मात्रा है तो आव तो होगा ही, नाव हो जाएगा, नौ में होगा तो होगा आव, क्योंकि ई के है वह में ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, नाविक। नौधन इक बराबर नाविक, क्लियर। धावक, भावुक, नयन, देखिए दीर्घ संधि में हिमालय, रविंद्र, गिरीश, भानुदय, मातृ, देवालय। गुण संधि में देवेंद्र, सूर्योदय, महर्षि। वृद्धि में एकाएक, महौषधि। यण संधि में यद्यपि, स्वागत, मात्राज्ञा। अयादि संधि में नयन, गायक, धावक, भावुक, नाविक, ठीक है ना। इस तरह से ये संधि आपको जो है क्लियर हो गई। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, पांचों को आप देख करके 1 सेकंड में पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है और इसे
कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आज का हमारा ईश्वर समधी का जो आज का वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मुझे लाइक और कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहाँ नहीं आया, फिर मैं उसको अगली वीडियो में जब मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को बताऊंगा उसमें इस आपकी बात का जिक्र करके मैं जरूर समझाने का प्रयास करूंगा और आपको 100% संधि सिखा करके जाऊंगा। बस आप हमारे देविका हिंदी संसार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और अपने साथ साथ आपको समझ में आता है जरूर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीजें अच्छी तरह से आ सकें और एक कड़ी जुड़ सके हम सभी आपकी, आप हमारा, आपका स्नेह हमसे बना रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, देविका हिंदी संसार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।